तो दोस्तों जैसा कल लाहौर में पीएसएल गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ और पीएसएल के तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स ने शिरकत की और इस मीटिंग का जो नुक्ता नज़र था वो यही था कि पीएसएल 9 का आगाज़ यूएई से करवाया जाए। पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने फ्रेंचाइज ओनर्स को यह तजवीज़ दी कि पीएसएल 9 का आगाज़ डायरेक्ट यूएई से किया जाए, जिसको कलेक्टिवली तौर पर मुश्तरका तौर पर तमाम पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इतने सालों की मेहनत के बाद और इतने अरसे की कोशिशों के बाद पीएसएल जो है वो पाकिस्तान आई थी और पीएसएल की वजह से फिर बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान आई थी। तो अब अगर हम डायरेक्ट पीएसएल 9 को यूएई में करवाएंगे तो एक शौक होगा क्रिकेट फैंस के लिए और पूरी दुनिया के लिए, और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी सवालात होंगे कि कैसे अचानक पीएसएल 9 जो है वो यूएई शिफ्ट हो गई। तो ज़का अशरफ ने कहा कि चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं पाकिस्तान में और इलेक्शंस और पीएसएल की डेट जो है आपस में कोलाइड कर सकती है, जिसकी वजह से मुश्किलात हो सकती हैं पीएसएल 9 के लिए, तो इसलिए पीएसएल को यूएई से स्टार्ट करवाया जाए। तो तमाम पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने कहा कि इलेक्शन तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने हैं, तो पीएसएल की जो डेट कल मीटिंग में तय पाई है ये ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन जो तजवीज़ हुई और जो मीटिंग में बातें हुई कि 8 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक जो है पीएसएल 9 होगी। तो इलेक्शंस चूँकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने हैं और पीएसएल की डेट तो 8 फरवरी है, तो तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स ने यही कहा कि इलेक्शंस पहले ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम आसानी से पीएसएल करवा सकते हैं। लेकिन चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा कि कोई प्लान बी तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन इस पर फ्रेंचाइज ओनर्स ने कहा कि ज़रूर प्लान बी होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट हमें पीएसएल 9 यूएई से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान से स्टार्ट करनी चाहिए और हम देखेंगे कि इलेक्शंस अगर डिले होते हैं तो फिर प्लान बी की तरफ जाया जाएगा। और प्लान बी भी यूएई में मैचेस कराने का कोई नहीं है। प्लान बी ये है कि कतर में मैचेस होंगे पीएसएल के, और पीसी चेयरमैन ज़का अशरफ ने भी कतर का नाम दिया तो और पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स भी इस पर मान गए। अलबत्ता कोई डील या कोई फैसला डन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी कि अगर खुदा न खास्ता इलेक्शंस डिले हो जाते हैं और वो पीएसएल की डेट से कोलाइड करते हैं तो फिर पीएसएल 9 कतर में हो सकती है। तो ये प्लान बी है जो कल मीटिंग में डिस्कस हुआ। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स का ये भी कहना था कि वर्ल्ड कप होगा, फिर आगे टेस्ट सीरीज होगी, तो प्लेयर्स पर काफ़ी बोझ होगा, काफ़ी वर्कलोड होगा, तो उसको भी कम किया जाएगा। तो ज़का अशरफ ने कहा कि हम प्लेयर्स पर गौर करेंगे और उनको उसी हिसाब से हम लीग वगैरह खेलने देंगे। पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने कहा कि IL T20 भी होगी, तो इसमें अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को जाने दिया जाएगा तो उसका मैयार बढ़ जाएगा, तो हम उनको अलाउ नहीं करते ताकि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स उस लीग में ना जाएँ और वो रेस्ट करें और अपनी फिटनेस पर काम करें, जिस पर ज़का अशरफ ने कहा कि इस बात पर हम गौर करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को शायद IL T20 में भी जाने से रोक दिया जाए, क्योंकि वर्कलोड इतना होगा टेस्ट सीरीज़, वर्ल्ड कप और उसके बाद आगे भी पीएसएल आनी है। तो इससे पहले फ्रेंचाइज ओनर्स चाह रहे हैं कि तमाम प्लेयर्स फ्रेश हों, वो फ्रेश लेग्स के साथ पीएसएल खेलें, और इसीलिए IL T20 भी की जो शिरकत है पाकिस्तानी प्लेयर्स की वो खतरे में है। शाहीन शाह अफरीदी, आजम खान, शादाब खान, इस तरह प्लेयर्स जो हैं वो IL T20 में पहले ही साइन कर चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ज़का अशरफ इस मामले में क्या बोलेंगे। बहरहाल ये पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने तजवीज़ पेश की थी ज़का अशरफ को कि प्लेयर्स को रोका जाए IL T20 खेलने से, और उनके ज़हन में ये था कि IL T20 का मैयार जो है वो बुलंद हो जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स जाने से, जो कि ठीक बात है। और इस तरह अगर हम बात करें तो जो डेट फिक्स हुई थी पीएसएल की वो 8 फरवरी से 24 मार्च तक है, और ज़का अशरफ की बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह पीएसएल जो है वो यूएई से स्टार्ट हो जाए और यूएई में पीएसएल 9 का आगाज़ हो, लेकिन फ्रेंचाइज ओनर्स ने इसको मुकम्मल तौर पर जो है मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन का वेट कर लें। अगर इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाते हैं तो फिर बआसानी पीएसएल 8 फरवरी से किसी भी शहर से स्टार्ट हो सकती है। अगर इलेक्शन आगे डिले हो जाएँ, अगर इलेक्शन की डेट पोस्टपोन्ड हो जाए, तो फिर सोचा जाएगा कि पीएसएल के लिए प्लान बी क्या होगा और पीएसएल के मैचेस कहाँ करवाए जाएंगे।